नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान 24/7 पे। मैं रवि सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें, आपका और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इस कोविड-19 की छाया भी आप सब में से किसी के परिवार पर ना आए। पूरा देश, पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है। ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि सभी जनमानस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सब लोगों को सुरक्षित रखें। इसके लिए आप लोग भी अपना और अपने परिवार वालों का पूरा पूरा ख्याल रखें। चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। लास्ट जो हमने छोड़ा था, बॉटनी हमने स्टार्ट की थी। प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। प्लांट हार्मोन्स क्या है, कैसे हैं, बॉटनी क्या है। बॉटनी के जो फादर थे थियोफ्रेस्टिस साहब थे, जिन्होंने मोर देन 500 प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी की थी और उसको कंपाइल करके एक बुक में पब्लिश किया, जिस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम इन 1842। 1842 में थियोफ्रेस्टिस ने बुक लिखी हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जो कि क्या थी, वनस्पति विज्ञान से जुड़ी हुई थी। ठीक है, हार्मोन्स क्या हैं हमने ये देखा। बॉटनी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, प्लांट हार्मोन्स पढ़ने हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी के अंदर रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इन सभी चीज़ों को 1 by 1 देखना है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट डिजीज़, ये हमारे टॉपिक हैं, ये हमारा सिलेबस है। हमने देखा प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या होता है। प्लांट्स को अपनी ग्रो करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, लाइक सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल्स। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जो बाह्य तत्व हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स जो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, दैट आर हार्मोन्स। ठीक है, उसको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। ये चीज़ें हमने देखी थी। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स के बने होते हैं, लाइक इंडोल। इंडोल को हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सिन के नाम से। टर्पेन, ठीक। दूसरा क्या, टर्पेन्स होता है जिसको हम जिब्रेलिन कहते हैं। एडेनाइन जिसको हम साइटोकाइनिन बोलते हैं। कार्टोनॉइड्स जिसको हम एबिसिक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेज होती हैं लाइक एथिलीन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। टोटल 7 हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, टोटल 7 हार्मोन्स हैं। उनको डिवाइड किया जाता है मेनली 2 फैक्टर्स में, फर्स्ट ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर। एथिलीन जो होती है, गैस जो होती है, वो प्रोमोटर भी होती है और इनहिबिटर भी होती है, वृद्धि प्रवर्तक भी होती है और वृद्धि अवरोधक भी होती है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या है, हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। एबिसिक एसिड क्या है, एबिसिक एसिड क्या है, हमारा ग्रोथ इनहिबिटर है, वृद्धि अवरोधक है। ठीक, ये हमने देखा था। फिर हमने ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। ऑक्सिन हार्मोन क्या था, जिन लोगों ने नहीं देखी है लास्ट वीडियो देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लास्ट वीडियो भी देख लेना आप लोग। ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने की थी। ऑक्सिन का मीन क्या था, टू ग्रो। ये क्या करता है, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका एक केमिकल नेम होता है जिसको इंडोल 3 एसिटिक एसिड कहा जाता है, IAA, या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, IBA। इसके कुछ आर्टिफिशियल नेम भी है, 2,4-D, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। जो हमारे नेचुरल जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, वो क्या काम करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को, कंप्लीट सेल डिवीज़न को ग्रोथ हार्मोन्स कहलाते हैं। फेनोक्सी एसिटिक एसिड क्या है, ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र के रूप में जाने जाते हैं।
ठीक है। फिर हमने इसके फंक्शंस देखे थे। फंक्शन सिंपल सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो रूट्स में पाया जाता है, दूसरा स्टेम के अपर पार्ट में पाया जाता है, स्टेम के अपर पार्ट में और रूट्स में, ठीक है। ये कहाँ होता है, एपिकल बड्स होती हैं, एपिकल बड्स होती हैं, उसके अंदर ये होता है। वो क्या करती है, सीक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट्स की ग्रोथ करता है, ठीक। ये पार्थेनोक्रॉपी को प्रेरित करता है, यानी बिना निषेचन के फल का विकास, लाइक टोमेटोज। और इसके अलावा क्या काम करता था, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को टाइम से पहले प्रीमैच्योर फॉल से रोकता है, ठीक। और यूज़फुल होता है स्टेम कटिंग वगैरह में, ठीक है। प्रमोट्स फ्लावरिंग, फूल को बढ़ावा देता है, जैसे कि लाइक दैट पाइनएप्पल, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अगला जो हमें देखना है वो देखना है हमें जिब्रेलिन इन प्लांट्स। जिब्रेलिन इन प्लांट्स, जिब्रेलिन के जो कंपाउंड होते हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी संगठक हैं उसके, वो GA1, GA2, GA3, GA1 to 911 जो भी होंगे, जितने भी होंगे, उनको GA के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 नंबरिंग की जाती है। इसको जो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे जापान के, कुज़नेत्सोवा, अजीब सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन करने में आप लोग देख लेना जैसा भी है, ठीक है। जिब्रेलिन की बात करें तो इसके मोर देन 100 टाइप्स हैं, मोर देन 100 टाइप्स हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। हॉर्मोन्स जो भी होंगे एसिडिक नेचर्स के ही होंगे, मैक्सिमम जो भी हैं एसिडिक नेचर्स के। दे आर फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाइज। ये कहाँ, जो बड़े पौधे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, हायर बड़े पौधे होंगे, फंजाइज होंगी, उसमें ये क्या पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, प्रमोट्स बोल्टिंग, प्रमोट्स बोल्टिंग। एंड बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, एकदम सडन एलोगेशन होता है, एकदम से आने वाला कोई परिवर्तन, जो फ्लावरिंग होने से जस्ट पहले, बिफोर फ्लावरिंग, जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग, ठीक है। ये क्या करता है, एकदम से फूल आने से पहले, किसी भी प्लांट में फ्लावर आने से जस्ट पहले होती है। ये क्या करता है, फूल को बढ़ा देता है, अचानक से बढ़ा देता है, इंटेसाइड्स कर देता है, उसे बढ़ा देता है, उसे बड़ा कर देता है, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या करता है, इंक्रीज ऑफ हाइट, इंक्रीज ऑफ विड्थ, पौधों की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाने का काम करता है। कौन कर रहा है, जिब्रेलिन कर रहा है बच्चों, ठीक है। जिब्रेलिन इंड्यूसेस पार्थेनोक्रॉपी, पार्थेनोक्रॉपी को क्या करता है, प्रेरित करता है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी ऊतकों के बनने में, उनके डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। संयोजी ऊतक क्या करते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स सच एज लाइपेज, एमाइलेज इन द एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सीरियल ग्रेन्स एंड बार्कली सीड्स। अंकुरित अनाज और जौ के बीज के एंडोस्पर्म में लाइपेज पाया जाता है, एमाइलेज जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं और उसका ये निर्माण भी करता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई पार्थेनोक्रॉपी क्या है, सर ने बता तो दिया क्या है। पार्थेनोक्रॉपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना बीज डाले, बिना उसका उत्पादन, बिना बीज डाले फलों का उत्पादन होता है, ठीक है। जो फ्रूट होगा वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल साइज का, शेप का, सब कुछ होगा, खाने में भी वैसे ही होगा, बट दे डोंट हैव सीड्स इनसाइड, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह के कोई बीज नहीं पाए जाएंगे, कोई भी बीज नहीं पाए जाते। लाइक वाटरमेलन, बनाना, पाइनएप्पल, कुकुम्बर, ग्रेप्स, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, परमिसमन, एक फ्रूट होता है, खुरमा बोलते हैं। इन सारे फलों में, जिनमें आप देखते हो बहुत सारे बीज देखे जाते हैं, इनके अंदर से बीज गायब हो जाते हैं, क्योंकि
जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो पार्थेनोक्रॉपी की जाती है, बिना बीज डाले, बिना बीज डाले। बात समझ में आ रही है? पार्थेनोक्रॉपी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी तकनीक जिसमें बिना बीज के निषेचन के, बिना बीज डाले हम फलों का उत्पादन करते हैं। कैसे? कटिंग वाला आपने देखा होगा, हम क्या करते हैं, स्टेम कट करके दूसरे स्टेम के साथ जॉइंट कर देते हैं, है ना। और भी ऐसी एक टेक्निक है जिसमें जो फ्रूट्स आएंगे वो सेम होंगे देन अदर फ्रूट्स, जो ओरिजिनल हैं, जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, बट उनके अंदर क्या होंगे, सीड्स होंगे। इन फ्रूट्स के अंदर सीड्स नहीं होंगे, जो पार्थेनोक्रॉपी के साथ होंगे। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी कि दो ऊतकों को जोड़ने वाला, दो टिश्यूज़ को जोड़ने वाला, या दो ऑर्गन्स को जोड़ने वाला क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब इसमें क्या होता है, एक जाइलम होता है और एक फाइलम होता है। जाइलम मीन्स वाटर, जल, मैंने कल भी बताया था आपको, जाइलम मीन्स जल, वाटर। और वाटर कहाँ पे होता है, रूट्स में। रूट्स क्या करती हैं, उस वाटर को सेंड करती हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के सभी पार्ट्स में उस वाटर को भेजने का कार्य कौन करता है, रूट्स करती हैं, ठीक है। फाइलम फूड, फाइलम फूड, फूड कौन बनाता है, फूड कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना। प्लास्टिड्स होते हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, जो हरा रंग, हरे वर्णक होते हैं, वही तो बनाते हैं। प्रकाश, सनलाइट की उपस्थिति में वाटर रूट्स से आता है, ये सारा प्रोसेस है। जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो लीव्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो जो फूड बना, कहाँ बना, लीव्स में। स्टोर कहाँ हुआ, लीव्स में। अब उस फूड की आवश्यकता पड़ेगी किसको, रूट को। तो लीफ क्या करेगी, लीफ से लेके रूट तक का सफ़र तय करेगी और उस भोजन को ट्रांसपोर्ट कर देगी। बात समझ में आ रही? दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फाइलम। जाइलम मीन्स जल, वाटर, रूट से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, फाइलम फूड, लीफ टू रूट। क्लियर? चलो बात करेंगे हम साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन, ये जो हमारा हार्मोन है, इसको डिस्कवर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया वो मिलर द्वारा किया गया था। एक साइंटिस्ट थे मिलर, जिन्होंने 1958 में साइटोकाइनिन हार्मोन को फाइंड आउट किया। इन्होंने जो आइसोलेशन किया इसका, किसका आइसोलेशन, पृथकीकरण किया, अलग किया, किसमें से, एक हैरिंग स्पर प्लांट होता है, हैरिंग स्पर प्लांट, उस प्लांट के अंदर से इन्होंने साइटोकाइनिन का क्या किया, आइसोलेशन किया, पृथकीकरण किया, अलग किया। अब जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन क्या करता है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन साइटोकाइनेसिस प्रोसेस, ठीक। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल डिवीजन। देखो साइटो का मतलब किससे है, सेल से। साइटो मीन्स सेल। जैसे साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, साइटो का मीन्स सेल से है, कोशिका से है, ठीक है। साइटो का मीन्स है सेल से, सेल मतलब कोशिका से। हम किसकी बात कर रहे हैं, जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है वो किसकी बात कर रहे हैं, सेल की, सेल डिवीज़न की बात कर रहे हैं। सेल डिवीज़न जब ज़्यादा होगा तभी तो ग्रोथ होगी। अगर सेल ने डिवीज़न करना बंद कर दिया, रुक गई, स्टॉप हो गई, उसकी ग्रोथ रुक गई, तो क्या होगा, ना प्लांट की ग्रोथ होगी ना कुछ होगी, है ना।
Cytokinins are naturally synthesized in plant where rapid cell division occurs. यानी क्या है, बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता रहता है। सेल डिवीजन क्या होगा, बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से होगा, जिसकी वजह से क्या होंगी, जो रूट्स होती हैं उसकी एपिसाइसिस यानी उसकी जो मूल जड़ें होती हैं, जैसे कि कोई जड़ है पहले ऐसे हुई, फिर इसकी रूट्स इसके अलग अलग पार्ट्स निकलते जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, एपिसाइसिस। ठीक है। शूट बड्स, शूट यानी ऊपर वाला, रूट मतलब नीचे वाला, दिखाया था ना आपको इमेज। यंग फ्रूट्स यानी कि जब छोटे छोटे फल आते हैं, बहुत छोटे छोटे, आपने देखे होंगे आम, आम क्या होता है, बहुत छोटा सा दिखेगा आपको, एकदम छोटा सा इस साइज़ का, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होना स्टार्ट कर देता है ना, बड़ा होता है, फिर हम उसको पकाते हैं और खाते हैं। मूवमेंट ऑफ साइटोकाइनिन इज बेसिपेटल एंड पोलर। बेसिपेटल एंड पोलर, पोलर यानी क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर से जब पोल की बात आ जाए तो आप समझ लेना कि जो मूवमेंट हो रही है नॉर्थ टू साउथ हो रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रही है। ठीक है। अब नेचुरल, इसका जो नेचुरल नेम है, केमिकल नेम है, वो है जीटेन, जेटिन या जीटेन, जीटिन, जीटिन। ठीक है। किस में पाया जाता है, कॉर्न कर्नेल्स, मकई की गुठली में, कोकोनट मिल्क, नारियल के दूध में, आइसोपेंटेनिलेडेनाइन, आइसोपेंटेनिलेडेनाइन, ये इसका नाम है। अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो काइनेटिन, बेंजील, एडेनाइन, डिफेनाइल, यूरिया, टायजुरिल, ये क्या है, ये क्या है, कुछ सिंथेटिक हैं जो आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं। एक नेचुरल जो प्लांट्स के अंदर जिनका फॉर्मेशन होगा, जिनका प्रोडक्शन कहाँ होगा, प्लांट्स में होगा। एक आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, उसकी कैटेगरी के, उनकी सेल्स को देखते हुए, उनके जो टिश्यूज़ होते हैं उनके बेस पे बनाए जाते हैं। जब पृथक्कीकरण होगा उसी करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं माइक्रोस्कोप पे, फिर उन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों के। अब बात करें हम फंक्शंस की, फंक्शंस की, ये क्या करता है, ये अपोनेंट ऑफ ऑक्सिन है, ऑक्सिन का अपोनेंट होता है, यानी कि हार्मोन का विरोधी। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने तो बोला था कि ये तीनों क्या हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। तीन कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों क्या थे, ग्रोथ प्रमोटर्स थे। अब यहाँ पे आपने बोला कि ये अपोनेंट है ऑक्सिन का, तो ये अपोनेंट है, लेकिन कैसे, ये क्या करता है, इट प्रमोट्स लेटरल एंड एडवेंटियस शूट ग्रोथ एंड यूज टू इनिशिएट शूट ग्रोथ इन कल्चर। यानी जो बाद में जो पार्श्व है, जो रह गया है, जो हिस्सा जिसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है, ठीक है, साहसिक प्ररोह विकास को बढ़ावा देता है, संस्कृति में प्ररोह वृद्धि को आरंभ करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा समझिए कि कोई प्लांट है, ये हमारा कोई एक प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये सारे तो बन गए, लेकिन इसकी कुछ लीव्स जो है छोटी रह गई, ये छोटी रह गई, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, ऑक्सिन ने इनकी ग्रोथ नहीं की किसी भी कारण से। अब जो ग्रोथ इनकी छूट गई, जो रह गई, पार्श्व यानी बाद में, लेटरल यानी बाद में, यानी जब ऑक्सिन का सिक्रेशन हुआ, ऑक्सिन ने जब सबको बांटा, भाई भंडारा हो रहा है, भंडारा बट गया, अब बाद में पहुँचे,
तो जो भंडारा खिलाने वाले थे वो लोग जा चुके थे, यानी आप छूट गए। अब क्या होगा, अगर प्रसाद बचा हुआ है, कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद होगा, तो क्या करेगा, उनके जाने के बाद चलो भाई बंदा आया है, बाद में आया, कोई बात नहीं, दे दो, इसे भी खिला दो, भूखा है। हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग भी करते हैं। कई बार हमारे घर में कोई फंक्शन है, सब लोग खा के निकट जाते हैं, लास्ट में कोई ना कोई गेस्ट ऐसा है जो लास्ट में आ जाता है, सब कुछ ख़त्म होने के बाद, जी मैं भी हूँ, तो क्या करते हैं, उसे खाना खिलाना पड़ता है ना। सेम कहानी यहाँ पे साइटोकाइनिन भी क्या करता है, उन पार्ट्स को, उन लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है जो किसी कारण से छूट गए या रह गए। ठीक, हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। यानी क्या होता है, ऑक्सिन ने क्या किया भाई, ऑक्सिन मैंने बताया सबसे ऊपर कहाँ होता है, यहाँ एपिकल बड में, या कहाँ पाया जाएगा, नीचे, नीचे पाया जाएगा, रूट्स में पाया जाता है। अब ऑक्सिन यहाँ और यहाँ पाया जाएगा, एपिकल बड्स में पाया जाएगा। अब बीच का मैटर कहीं छूट गया, तो इन जहाँ पे ये नहीं है, जहाँ भी ये नहीं होगा वहाँ पे साइटोकाइनिन जाएगा। ठीक है, स्टिमुलेट द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। वो कहाँ था, स्टेम में। ये कहाँ पाया जाएगा, लीव्स में पाया जाएगा। ये कहाँ पाया जाएगा, लीव्स में। क्लोरोप्लास्ट को बनाने में मदद करेगा, उत्तेजित करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। उत्प्रेरक होते हैं ना, उत्प्रेरक, उत्तेजित करने वाले। जैसे आप दो लोग झगड़ रहे हैं, उनकी मार पिटाई नहीं हो रही, कहा सुनी हो रही है। अब उसमें दो लोग और पहुंच गए, अरे मार 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 भाई मार, इसको मार मार, अरे मार भाई, अब तक मैं होता, अब तक मार देता। उसको उकसाते हैं, भड़काते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो मार देता है। या कई बार क्रिकेट मैच में आप देखते हो, जो वहाँ पे दर्शक बैठे होते हैं वो क्या करते हैं, 6 6 6 6 4 4 4 बार बार चिल्लाते रहते हैं, बार बार चिल्लाते रहते हैं। तो उस बैट्समैन का या उस बॉलर का क्या होता है, उत्साह बढ़ जाता है, और वो क्या करता है, या तो विकेट ले लेता है, या हिट कर देता है, 6 मारता है। होती ना चीज़ें। तो ये क्या काम करते हैं, प्रोमोटर्स का काम करते हैं, स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजना देता है कि भाई ये काम तुमको करना ही करना है। बात समझ में आ गई होगी। promotes nutrient mobilization and delay leaf sentences। अब ये क्या करेगा भाई, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी गति को बढ़ा देगा। पत्तियों में सभी जगहों पे जो भी पार्ट्स हैं उन सब में क्या करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ा देगा। न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुंचेंगे, तो क्या होगा, जब आपको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में मिल रहे हैं, सही प्रॉपर वे में मिल रहे हो, तो क्या आप जल्दी से बूढ़े होगे, कमज़ोर होगे, बीमारी आएगी, नहीं आएगी। तो ये पत्तियों को बूढ़ा होने से भी बचाता है, देर में बूढ़ा करता है, या जल्दी बुढ़ापा आने से रोक लेता है। कौन, साइटोकाइनिन। बुढ़ापा मतलब जो पत्तियां आपने देखा होगा येलो हो जाती हैं, ग्रीन से येलोइश कलर के हो जाते हैं ना, उस टाइप को। उसके बाद क्या करते हैं, फॉल डाउन हो जाती हैं, गिर जाती हैं, यानी मृत्यु हो जाती है उनकी। अब अगला जो हार्मोन हमारा आता है, एबिसिक एसिड। इसको जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, एडिकॉट ने। आइसोलेशन कहाँ से हुआ था, कॉटन प्लांट से, यानी कपास के पौधे से इसकी खोज की गई थी। ये क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, यानी ग्रोथ को रोकने वाला, वृद्धि अवरोधक करने वाला, वृद्धि को रोक देना। कौन, ऑक्सिन और साइटोकिनिन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब वो बढ़ते ही चले जाएंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई ना कोई तो उनको रोकने वाला होना चाहिए ना, कोई ना कोई तो हो जो उसे रोक ले। तो रोकेगा कौन, एबिसिक एसिड। ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू गैस। ये क्या करता है, प्रतिपक्षी के काम में। विपक्षी होते हैं, प्रतिपक्षी होते हैं, भाई आप और हम एक दूसरे के विपक्षी है, तो हम एक दूसरे को रोकने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन कहेगा भैया तू बैठ जा, वो कहेगा तू बैठ जा, दोनों का टकराव चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा, इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम पे भी जाना जाता है। स्ट्रेस क्यों, भाई बाकी हार्मोन्स को ये स्ट्रेस दे रहा है, तीन लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को, और ये क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है। जैसे क्या है कि आप लोग मुझे प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, मुझे प्रमोट किया। वहीं कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मुझे डिसलाइक करेंगे, शेयर करने से मना करेंगे, बोलेंगे भाई क्लास अच्छी नहीं है, मत लो। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। तो ये क्या, स्ट्रेस देंगे। जो स्ट्रेस देगा वो कौन होगा, एबिसिक एसिड। ठीक।
ये पौधों की सहनशीलता को बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस टॉलरेंस इन प्लांट्स। अब ये क्या करता है, इंड्यूसेस एब्सिकेशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ये पत्तियों और फलों की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यानी कि जब किसी पौधे में, किसी पेड़ में आपको दिखे कि ना तो उस पर पत्तियाँ बची हैं ना फूल बचे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या है, एब्सिक एसिड की मात्रा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, उसने सब कुछ रोक दिया है। ना फ्लावर्स आ पा रहे, ना फ्रूट्स आ पा रहे, ना लीव्स आ पा रही हैं। ठीक। इनहेबिट्स सीड जर्मिनेशन। ये क्या करता है, जो बीजों का अंकुरण होता है ना, ये उसको भी स्टॉप कर देता है। कई बार होता है हम बीज डालते हैं और उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, ड्यू टू एब्सिक एसिड। एब्सिक एसिड, इस एब्सिक एसिड की वजह से ही वो क्या होते हैं, बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। खेतों में बीज डालते हैं, बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या एब्सिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। एक्सेलरेट डोरमेंसी इन सीड्स दैट इज यूजफुल फॉर स्टोरेज पर्पस। अब जो देखो, अब क्या होता है, कहीं पे फायदेमंद भी है ये, ऐसा नहीं नुकसान है, फायदेमंद भी है। अब हम क्या करते हैं, जो अनाज हमने इकट्ठा किया उसको हम क्या करते हैं, कुछ उसमें से उसको हम बीज के लिए, सीड्स के लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। अगर उनमें भी अंकुरण की दर तेज हो गई, अगर वहाँ पे एब्सिक एसिड नहीं है, एब्सिसिक एसिड नहीं है, देन क्या होगा, अंकुरण हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा, वो सारे बीज खराब हो जाएंगे। हमने क्या नेक्स्ट ईयर के लिए रखा था, उसको मैच्योर होने के लिए रखा था। क्योंकि देखो, आज आपने फसल काटी है तो नेक्स्ट डे आप उसको जाकर दोबारा से उसको जर्मिनेशन नहीं कर सकते, उसका प्री मैच्योर होता है, उसको रखना पड़ता है कुछ टाइम के लिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाएंगी, तभी उनसे प्लांट्स आएंगे। उस मैच्योरिटी से पहले वहाँ पे एब्सिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, जो क्या करेगा, उन बीजों को डॉर्मेंट कर देगा, उनके अंदर डॉर्मेंसी बढ़ा देगा, यानी उनको सुला देगा। गहरी नींद, बेटा सोते रहो, अभी सोते रहो। तभी तो क्या करना पड़ता है, उनको पानी में भिगो के जगाना पड़ता है, भैया जागो जागो, सो रहे हो, अब जाग जाओ, जागने का समय आ चुका है। देखा है, जब भी बीजों को खेत में डालना होता है उससे पहले क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर भिगोया जाता है ना, उसको पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, ताकि वो क्या है, जग जाए। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ के रखना, एग्जाम्पल एकदम कनेक्टेड है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, एग्जाम्पल कोई भी हो। Stimulate closure of stomata to prevent transpiration under water stress। अब क्या होता है, पानी के अंदर, पानी के दबाव में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए रंध्रों के बंद होने को उत्तेजित करता है। यानी कि क्या है, हर एक बीज के अंदर क्या होता है, हल्के पोर्स पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र मतलब क्या होता है, छिद्र, और उनसे क्या होता है, वाटर वेपराइजेशन होता है ना, ट्रांसपायरेशन। अब ये क्या करेगा, उनको उत्तेजित करेगा कि भाई अपने सभी जो भी रंध्र हैं, जो भी पोर्स हैं, उनको आप बंद कर दो, ताकि वाटर वेपोराइज ना हो सके, अंदर ना आ सके, अंदर बाहर ना जा सके। ये बहुत अच्छे काम हैं। कुछ बात समझ में आ गई। एब्सिक एसिड क्या करता है, पहली चीज़, जब किसी पौधे पे, प्लांट पे आप देखें उन पे पत्तियाँ नहीं है, उन पे फल नहीं है, तो समझ जाएं यहाँ पे किसका प्रभाव है, एब्सिक एसिड का। दूसरी चीज़, जब किन्हीं बीजों का अंकुरण ना हो रहा हो, एब्सिक एसिड। जब पत्तियों में बुढ़ापा आएगा, जल्दी जल्दी पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, आपने देखा होगा बहुत सारे पौधों में क्या होता है, उसकी पत्तियां बार बार जल्दी जल्दी पीली होने लग जाती हैं। पीली होने के बाद क्या करेंगे, गिर जाएंगे। बुढ़ापा आता है, जल्दी जल्दी से बुढ़ापा नहीं करेगा। लेकिन जो बीज, जो अनाज, जो हम सीरियल, वेट, राइस, जो कुछ भी है हम स्टोर करते हैं फॉर सीड पर्पस, बीजों के लिए, बीजों के उद्देश्य से जिनका हम स्टोरेज करते हैं, उनको अंकुरित होने से रोकता है, उसके अंदर डॉर्मेंसी के रेट को बढ़ा देता है, उनको सुला देता है, सोते रहते हैं, फिर हमें पानी डाल के
जगाना पड़ता है। तीसरा क्या करता है, स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन अंडर वाटर स्ट्रेस, यानी कि पानी के अंदर जब अनाज को भिगोया जाता है तो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को रोक लेता है ताकि बीज अंकुरित हो सके, टाइम से हो सके। क्लियर है यहाँ तक की बात? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आशा करता हूँ आप लोगों से। अगला हमारा हार्मोन आता है एथिलीन प्लांट हार्मोन। ये कैसा था, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर, दोनों प्रकार का था। ये ग्रोथ प्रमोटर के रूप में भी काम करता है और एज वेल एज इनहिबिटर में भी काम करता है। कैसा होता है, गैसियस फॉर्म है, गैस के रूप में होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो फल पक रहे हैं उनके अंदर जाके ये क्या करता है, वहां पे जाके ऊतकों में संश्लेषित हो जाता है, जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर क्या हो, सिंथेसाइज हो जाता है। यानी कोई फल पकने वाला, हल्का हल्का पीला होना स्टार्ट हुआ है, ये वहाँ मौजूद होगा और जो टिश्यूज होंगे उनके अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंथेसाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इट रेगुलेट्स मैनी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोन्स इन एग्रीकल्चर। कृषि में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका, एथिलीन का। ठीक है, और प्लांट्स की जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं उनको ये कंट्रोल करता है। फंक्शंस देख लो, फलों को तेजी से पकने में हेल्प करेगा, पहली चीज। पत्तियों की एमनेस्टी को नियंत्रित करता है, यानी जल्दी गिरना, जल्दी बुढ़ापा आना, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करेगा। ब्रेक सीड्स एंड बड डॉर्मेंसी, यानी बीज और कली की सुप्तता को छोड़, यानी क्या है, जो सीड्स और जो कलियां, जो बर्ड्स हैं जो सो गई हैं वो डॉर्मेंसी में है, डॉर्मेंट हो गई हैं, उनको क्या करता है, उनको नींद से जगाता है कि उठो भाई उठो, आपको फूल बनने का समय आ गया है, उठिए, आपको जर्मिनेशन का टाइम आ गया है, अब तक मत सोए रहिए, उठ जाइए। ठीक है, अगला, स्टिमुलेट्स रैपिड एलोंगेशन ऑफ पेटियोल्स एंड इंटरनोड्स। पेटियोल्स और इंटरनोड के बीच तेजी से क्या करता है, तेजी से बढ़ाव को उत्तेजित करता है। अब पत्तियों और फूलों के अधिवृषण और अपचयन को बढ़ावा देता है। अभिवृषण मतलब छोटे से बढ़ना और बढ़ना, अपचयन मतलब एब्जॉर्ब करना, एब्जिगन करना, ये सारी चीज़ें भी ये करता है। इंड्यूसेस रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, देयर बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन सरफेस। जड़ विकास और जल बाल निर्माण को प्रेरित करता है, जिससे अवशोषण सतह बढ़ जाती है। यानी क्या होगा, जितनी ज़्यादा रूट लंबी होगी, उसके हेयर्स जितने ज़्यादा लंबे होंगे, वो वाटर को उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्बेंसी उसकी क्या है, बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन रेट जो है उसका बढ़ जाएगा और वो वाटर को ज़्यादा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। स्टिमुलेट फीमेलनेस इन मोनोसियस प्लांट्स, मादा पौधों में मादकता को उत्तेजित करता है, यानी फीमेलनेस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी हार्मोन, इसे क्या कहा जाता है, श्वसन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो क्या क्या चीज़ें थी, एथिलीन का काम क्या है, पहली चीज़ फलों को तेज़ी से पकने में हेल्प करता है, हैस्टेंस द फ्राइटनिंग ऑफ फूड, कंट्रोल एपनेस्टी ऑफ लीव्स, पत्तियों को झड़ने से, बीमारियों से इनसे बचाता है। ठीक है, पत्तियां ही क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। पौधों की डॉर्मेंसी को, बड डॉर्मेंसी को क्या करता है, तोड़ता है, जगाता है, नींद से उठो भाई उठो, हिला हिला के जगाएगा। रैपिड एलोंगेशन, यानी कि किसके, पेट्यूल्स और इंटरनोड्स के बीच में उत्तेजकता बढ़ाएगा, उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, फिर अधिवृषण और अपचयन को
बढ़ावा देगा, अधिवृषण और अपचयन को भी ये बढ़ावा देगा। कहाँ पे? पत्तियों और फूलों में। इसके अलावा जड़ का विकास करेगा, जड़ के बालों का विकास करेगा ताकि उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाए, वो अधिक से अधिक वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सके और जिससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ हो सके। लास्ट चीज़ क्या है, फीमेल जो प्लांट्स होते हैं, जो फीमेल पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या करता है, फीमेलनेस को ये इंक्रीज करता है, फीमेलनेस को बढ़ाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको रेस्पिरेशन हार्मोन भी कहा जाता है। रेस्पिरेटरी हार्मोन, रेस्पिरेशन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे 5 हार्मोन्स थे जो मेन हमने पढ़ने थे, वो हमने पढ़ लिए। इसके अलावा 2 और होते हैं, एक फ्लोरिजेंस और एक ट्रांसम्यूरिन। फ्लोरिजन नाम से पता है, फ्लावर से रिलेटेड है। ये क्या करता है, फूलों को खिलने में हेल्प करता है, फ्लावर राइजिंग में हेल्प करता है। ठीक है, फ्लोरिजेंस, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ पता रखना है। फ्लोरिजन क्या काम करता है, फूलों को खिलने में हेल्प करता है। दूसरा ट्रांसम्यूरिन, ये क्या करता है, जो सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, जो टिश्यूज़ डैमेज हो चुके हैं, उनको रिकवर करने का, उनकी मलहम पट्टी करने का, उनकी टूट फूट हड्डियाँ टूट गई हैं या कहीं पे घाव हो गया, उसको रिपेयर करना, उसको सही करना, ये सारे काम कौन करता है, ट्रांसम्यूरिन करता है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। फ्लोरिजेन क्या करता है, फूल खिलाने में मदद करता है। ट्रांसम्यूरिन क्या करेगा, जो डैमेज सेल्स हैं, जो डैमेज टिश्यूज़ हैं, उनको रिकवर करेगा, उनको सही करेगा, उनकी डॉक्टरी करेगा, उनका इलाज करेगा। बस ये हमारे सेल्स थे, ये सॉरी हमारे हार्मोन्स थे। यहाँ हमारा प्लांट हार्मोन का चैप्टर होता है समाप्त। इसकी पीडीएफ मैं आपके जो हमारा चैनल है ज्ञान 24/7 टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आप नोट्स बना सकें, अपनी प्रिपरेशंस कर सकें। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, मैंने वो चीज़ें बताई जो मेन एकदम अच्छे तरीके से है। इसके अलावा जो बच्चे एकेडमिक सेशन में हैं वो इसकी हेल्प से अपने लेसन को पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। और वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ गलती लगती है, भाई मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हो सकता है मे बी मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो, कुछ गलतियाँ हो गई हो, तो आप मुझे बेझिझक बताइएगा, अपना दोस्त समझ के, अपना बड़ा भाई समझ के, जो भी आप समझें। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए, कोविड टाइम चल रहा है, बहुत क्रूशियल टाइम है, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यदि आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना जाएं, अपने घरों पर रहें, अपने पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसका कभी कोई बंटवारा नहीं होता, हमेशा आपका ज्ञान बढ़ता है। अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आगे बढ़िए। ईश्वर आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सब लोग सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एट योर होम, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब चीज़ें मुझे कहने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन।